मैंने कौन सा नया 1000x वाला मीम कॉइन खरीदा है। मार्केट में इस वक्त इतना मीम कॉइन क्रेज क्यों है? बोंक, कॉक, नो चिल जैसे कॉइन क्यों बढ़ रहे हैं? ये एक एक दिन में लोगों को करोड़पति कैसे बना रहे हैं? कौन लोग इससे फायदा उठा रहे हैं? यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है कि ये मीम कॉइन मैनिया पर आपके सारे सवालों का जवाब देगी। मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। सोलाना ने मोबाइल फोन सागा लॉन्च किया। जैसे मैंने कहा था कि ये फ्लॉप होगा तो हो गया, लेकिन उन्होंने यहां एक बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने कहा कि जो भी फोन खरीदेगा उसे फोन में 30 मिलियन बॉन्क मिलेंगे। तो सबने पहले कान नहीं धरे कि बॉन्क क्या है, लेकिन फिर अचानक सोलाना का ये मीम कॉइन बॉन्क बढ़ने लगा। फिर ये मोबाइल में मौजूद बॉन्क $500 के बन गए। यानी आप $700 का मोबाइल लें और $500 के बॉन्क उसमें मौजूद हैं। बस फिर क्या था, बॉन्क और मोबाइल फोन हाथों हाथ बिकने लगे। 700 का मोबाइल $5000 का बिकने लगा। बॉन्क मीम कॉइन बन गया और सोलाना के अलावा तमाम चेन्स पर मौजूद मीम कॉइन से आगे निकल गया। बस यहां से मीम मैनिया शुरू हो गया। अब ना बॉन्क कुछ है ना बाकी, लेकिन कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब देखते देखते एवलांचे को भी लगा कि उनके पास कोई मीम कॉइन अच्छा नहीं, तो चिकन एनएफटी ने फायदा उठाया। उन्होंने COQ यानी कॉक के नाम से मीम कॉइन शुरू कर दिया। ये $5000 के मार्केट कैप वाला कॉइन एक हफ्ते में $1 मिलियन के मार्केट कैप पर पहुंच गया और अब भी इसका मीम क्रेज जारी है। बस फिर क्या था, इसके बाद मजीद कॉइन भी ऐसे ही आने लगे, जैसे नो चिल, जिन, गुमाई, मैकेड, बीक, मीट और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मजे की बात यह है कि लोगों ने इसमें बहुत पैसे कमाए, रातों रात 1000x, और इसी तरह फिर लुटाए भी। प्राइस गिरी और $100 का 1 सेंट बचा। अब ये इंतहाई खौफनाक खेल है, क्योंकि इसमें अगर आप शामिल हुए तो ये छक्का है या सब कुछ गया। ये बिल्कुल जुआ है जो मैं किसी तौर पर भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। अब यहां मैंने भी एक मीम कॉइन खरीदा है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा और अपनी ट्रेड की कोई बात नहीं छुपाऊंगा, तो सिर्फ इस वजह से ये यहां पर बता रहा हूं। लेकिन ये किसी तौर पर भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। मैं ऐसी छोटी छोटी गलतियां करता रहता हूं, तो मुझे ऐसी छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ कर दिया करें। लेकिन मैं यहां भी बहुत देखभाल कर गलती करता हूं, क्योंकि अगर कोई भी मीम कॉइन एक्सचेंज पर मौजूद है तो उसको खरीदने से कभी बड़ा फायदा नहीं होता। क्योंकि जब मीम कॉइन बड़ी एक्सचेंज पर आते हैं तो उसका मतलब है कि ये टॉप के करीब है। हमेशा मीम कॉइन एक्सचेंज पर आने से पहले खरीदने चाहिए। इस वजह से मैंने वॉलेट में एक एवेक्स लिया और ट्रेडर जो पर गया। वहां जाकर एक मीम कॉइन ABOB खरीदा। अब आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये 15 दिसंबर को ही बना है। तो मुझे इसका पैसा कैसे पता लग गया कि 15 दिसंबर को बना है और मुझे पता लग गया? तो हुआ कुछ यूं कि मैं अवलांचे पर बैठकर नए कॉन्ट्रैक्ट्स चेक कर रहा था। इस दौरान मैंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट देखा। ये बना तो मैं ऐसे पढ़ने लगा कि ये है क्या। चंद मिनटों बाद एवलांचे की सबसे बड़ी डेस्क ट्रेडर जो के वॉलेट में ये मुंतकिल हुए, यानी इसकी सप्लाई बहुत बड़ी तादाद में उनके वॉलेट में चली गई। बस मैंने इसको ट्रेस करना शुरू कर दिया। फिर ट्रेडर जो ने इसके लिक्विडिटी पूल भी बना दिया, जहां आप 80% APR में टोकन स्टेक भी कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अपने टोकन लंबे अरसे के लिए लॉक भी नहीं रखने पड़ते। तो मेरे कान खड़े हो गए। उस वक्त इसमें सिर्फ $7000 थे। फिर मेरे $40 भी शामिल हो गए, तो यूं मैंने इसे खरीद लिया। मैं ट्रेडर जो की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर गया, वहां अपने एवेक्स को रैप्ड एवेक्स में तब्दील किया। फिर उससे ये कॉइन खरीदा और रख लिया। अब ये चंद घंटों में बढ़ गया, क्योंकि इसके बाद इसके असल बनाने वाले खरीदना शुरू हुए और मैं बहुत बड़े प्रॉफिट में आ गया, क्योंकि शायद मैं ही इस पर पहला ट्रेड करने वाला था। मेरे $40 $400 बन गए। शायद ये $4000 भी बन जाएंगे। अब मैंने ढूंढना शुरू किया कि ये है क्या चीज, तो इतनी देर में कॉइन मार्केट कैप जैसी वेबसाइट ने भी इसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी। फिर मालूम हुआ कि ये ट्रेडर जो पर कोई कॉइन आ रहा है जो पहले मीम कॉइन है और उसके बाद में ये फिर यूटिलिटी टोकन बनेगा। अब ये बिल्कुल एक छक्का था, तुक्का, या कुछ भी कह लें।
ये मेरी रोज की आदत है कि मैं बड़े वॉलेट्स को देखता रहता हूं, बस ये आदत मेरे काम आई। अब बेशक टीम ने आगे चलकर डंप करना हो, ये चले या ना चले, ये तबाह हो या लोगों को तबाह कर दे, लेकिन मेरी बाइंग प्राइस इसकी टीम से भी कम है, इस वजह से मैं बच गया। अब अगर आप इस बुल रन में मीम कॉइन्स में या एनएफटीज में छक्के मारना चाहते हैं तो एक बात समझ लें कि ये कभी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर नहीं लगे। जैसे बाइनेंस, क्यू कॉइन, बाइबिट, हमेशा वो मीम कॉइन ढूंढें जहां कम्युनिटी मौजूद हो, जो उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, और हमेशा उसको थोड़े मार्केट कैपिटल पर बाय करें ताकि आपको उसका फायदा हो। जब भी मीम कॉइन किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर आते हैं तो ये उनका अमूमी तौर पर टॉप होता है और फिर उन्हें वापसी में बहुत लंबा अरसा लगता है। इस वजह से मीम कॉइन को हमेशा जाकर कम्युनिटी ग्रोथ के वक्त खरीदें, क्योंकि फिर वहीं फायदा होता है। लेकिन यहाँ नुकसान का चांस भी बहुत होता है, क्योंकि बहुत सी टीम्स फौरन ही डंप कर देती हैं। इस वजह से ये बिल्कुल दो धारी तलवार है, डबल एज सोर्ड। जैसे एनएफटीज की गेम है, आपकी एनएफटी ट्रेंड में आ गई तो 1 घंटे में एक एवेक्स से 1000 तक पहुंच जाएगी, और अगर ट्रेंड में ना आई तो फिर वहीं पे वहीं। अब ये बात बताना आपको इस खेल से आगाह करना था। मैं बिल्कुल ऐसी किसी चीज को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये बहुत खतरनाक खेल है। इस वजह से मैं साफ साफ फ्लोकी की बात करता हूं, जो मीम कॉइन होने के साथ साथ डीफाई यूटिलिटी टोकन भी है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसका बुल रन बहुत अच्छा होगा। इसी तरह डॉज बहुत पुराना मीम कॉइन है और उस पर काफी काम हो रहा है। हालांकि पॉलीगॉन टीम ने अब इसकी चेन एज पर काम करना छोड़ दिया है, लेकिन ये फिर भी ठीक है। अब एबीओबी की बात करूं तो मैं अभी खुद मुकम्मल तौर पर नहीं जानता कि ये क्या भला है, इनका पूरा प्रोग्राम क्या है, इनका प्रोग्राम कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा। बस इसकी ट्रैकिंग के दौरान मुझे लगा कि ये कोई बड़ी चीज है, क्योंकि ऐसे ही एकदम ये सब नहीं होता, और मैंने खरीद लिया। ये बिल्कुल हो सकता है कि ये कुछ भी ना हो और बिलाखिर मेरा एक एवेक्स भी जाया हो जाए। अब यहाँ आप सबके लिए सबसे जरूरी बात, क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, जब भी एवलांच समेत किसी भी चेन पर जाएं तो एक बात का खास ख्याल रखें कि फीस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा। एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको 3 से 4 एवेक्स भी लग रहे हैं। ऐसे ही इथेरियम समेत हर चेन पर यही हाल है। तो इस वजह से अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज से कुछ भी अपने वॉलेट में ला रहे हैं या डॉलर कहीं से मंगवा रहे हैं तो फीस चेक करके मंगवाएं, क्योंकि ये फीस बहुत ज्यादा है, आपके पैसे जाया भी हो सकते हैं। इस वजह से अगर इंतजार करना पड़ता है तो इंतजार करें, कुछ जल्दी ना करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।